मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आगे हम लोग उसी सीरीज में जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी में आगे हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं, एग्जाम्पल 9 पर। और ये एग्जाम्पल है आपका इफ़ पी स्क्वायर माइनस 4x² प्लस पी प्लस 2x प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट। ये 3 रूट रखे हुए हैं, 3 रूट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है आपकी? पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो इसके पास 2 ही रूट्स होते, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। जो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है वो कितनी डिग्री की दिखाई दे रही है? 2 डिग्री की दिखाई दे रही है। तो यदि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो इसके पास रूट्स कितने होते? 2 होते। तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या है? हैज 3 रूट्स देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है कि पी की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात चलिए करें। यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर और प्लस पी प्लस 2 एक्स और प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये होती है, ये होती है। तो ये हम जान रहे हैं कि ये हमारी जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन तो है नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है ना। तो किसके तरह से काम करती है? आइडेंटिटी की तरह से काम करती है। आइडेंटिटी के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आपके हो सकते हैं और ये भी आपके जो हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके पास क्या होते? केवल 2 ही रूट्स होते। चलिए, लेकिन इसके पास ये 3 रूट कर रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी होगी तो आइडेंटिटी के लिए क्या है? आइडेंटिटी में आपने देखा कि ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए जब आप लिखें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और एक यहाँ से एंड, और दूसरा क्या होगा? p प्लस 2 इक्वल टू भी 0 होगा एंड, और साथ में जो होगा ये पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू भी 0 होगा। यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से जो p की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी? प्लस माइनस 2 होगी एंड यहाँ से p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? माइनस 2 होगी एंड यहाँ से भी जो p की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ से भी जो p की वैल्यू है ये प्लस माइनस 2 हो जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पी निकालनी। तो तीनों में देखिएगा यहाँ से हमें क्या लेना होता है? एंड के लिए क्या होता है? कॉमन। एंड के लिए जो होता है हमारा क्या होता है? वो कॉमन हमको लेना है। तो एंड मतलब ये तथा ये, इस तरह से आप लेते हैं उसमें। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे यानी ये कंडीशन भी होल्ड हो, ये कंडीशन भी होल्ड हो, वो कंडीशन भी होल्ड हो। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन होल्ड होने के लिए हमें तीनों में क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। कॉमन चाहिए तो कॉमन देखेंगे यहाँ पर कितनी है आपका? ये -2 कॉमन है। -2 कॉमन है तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। -2 कॉमन है तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये 4th आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉमन वैल्यू ऑफ पी, और कॉमन वैल्यू ऑफ पी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो गया। वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4th ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले ये 4th ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं और अगला एग्जाम्पल है हमारा 10 पी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 एक्स प्लस पी प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट्स। देखिए ये भी 3 रूट्स रखने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? एक आपकी आइडेंटिटी ही होगी। आइडेंटिटी होगी तो इसका मतलब जो भी ये आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट, ये किसके बराबर होंगे? 0 के इक्वल होंगे। तो इसे भी आप लिखना चाहें तो आप इसे करिएगा इसी तरह से। वैसे आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। चलिए लेकिन मैं कर ही दे रहा हूँ फिर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर होगा और प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1 एक्स और प्लस हो जाएगा p प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा सा आपका ये हो जाएगा कि ये हम जो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर फॉर आइडेंटिटी के लिए, फॉर आइडेंटिटी के लिए हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 0 होगा एंड, और साथ में आपका p माइनस 1 भी 0 होगा एंड, और एंड ये आपने देखा तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस 3 इक्वल टू भी 0 होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से जो p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 होगी एंड, और p की वैल्यू यहाँ से होगी ये 1 होगी एंड, लेकिन p की वैल्यू यहाँ से होगी वो कितनी होगी, -3 होगी। अब इनमें कोई कॉमन है, इनमें कोई कॉमन है, कॉमन इन ऑल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉमन, यहाँ पर कॉमन वैल्यू देखें, कॉमन इन ऑल, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस माइनस 1 दो वैल्यू है, या 1 वैल्यू है या -3 वैल्यू है, तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कोई भी, इसका मतलब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी p की कोई भी वैल्यू नहीं है, p की कोई वैल्यू नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ p, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो p की वैल्यू है वो कह रहा है 0 है, या कह रहा है 1 है, या -3 है, फिर यहाँ कहा जा रहा है नो वैल्यू ऑफ p, यानी इसके पास कोई वैल्यू भी नहीं है, यानी 0 भी नहीं है, ये एम्प्टी सेट हो गया एक तरह से। चलिए अब हम लोग और आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल हो गया आपका, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब, हमें इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स के बारे में बात करनी है। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। अब आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन होगी या आइडेंटिटी होगी, जो भी होगा, तो पहले हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लिखा प्लस 1, सॉरी -1 है, -1 इक्वल टू 0, और ये रेशनल रूट से रखे हुए हैं। कैसे रूट से रखे हुए हैं, रेशनल रूट से रखे हुए हैं। तो रेशनल रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनल रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो d है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, d कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। ये आपने ले लिया, यहाँ से यदि d की वैल्यू लेंगे तो d इक्वल टू कितना होगा, ये होगा b स्क्वायर, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस होता है 4ac, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा। और ये कैसा होना चाहिए, ये फॉर रेशनल, इसके लिए आपको ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसके लिए, रेशनल रूट्स के लिए। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया, चलिए फॉर रेशनल रूट्स, यही आपने पढ़ा था, रेशनल रूट्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब परफेक्ट स्क्वायर हम देखेंगे यहाँ पर किस किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो चलिए पहले हमने यहाँ पर ले लिया फॉर यहाँ पर देखिए प्लस प्लस माइनस, ये माइनस था, ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। फॉर यदि यहाँ पर हम ले लें कि a की वैल्यू 0 के लिए, फॉर a इक्वल टू 0 पर जो d की वैल्यू होगी, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 है, यानी ये है 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। अब आगे और आप लोग लेते हैं फॉर, चलिए हमने क्या लिया, a इक्वल टू 1 के लिए बात कर लेते हैं। a इक्वल टू 1 में लेते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d की बात करेंगे तो 1 और प्लस 4, ये आपका 5 हो जाएगा। और ये नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हमने ले लिया फॉर a इक्वल टू 2 के लिए ले लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो d की वैल्यू हो जाएगी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिया है 2 लगाएंगे तो ये 2 2 4, ये 8 हो जाएगा। ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, इसी तरह से बात करते हैं कि फॉर a इक्वल टू यहाँ पर 3,
ए इक्वल टू 3, तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 9 + 13 यानी ये 9 + 4 13 हो जाएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हालांकि आप आगे और देखेंगे ये कोई भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगी नहीं। आगे जाएंगे ऐसे करते चले जाएं तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना। 4 का था 0 पर तो ये हो गया, 1 हुआ तो 5 हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में 4 जुड़े तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ पर कितना था, 1 + 4 आपने किया है ना, 2 किया, फिर 8 हुआ, तो ये आपका बढ़ता जाएगा उसका, तो होगा नहीं, वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक सिर्फ वैल्यू जो आपके पास हो रही है वो 1 वैल्यू हो रही है। और कौन सी वैल्यू हो रही है, जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये 1 वैल्यू हो रही है। और किस वैल्यू पर है, ए की वैल्यू 0 पर है। ए की वैल्यू आपकी कितनी पर है, 0 पर है। देखिए यहाँ गलती से पी लिख गया है, इसको ए में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू है वो किस पर है, 1 पर, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, तब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करेंगे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो यहाँ पर चलेंगे वो ग्राफ के माध्यम से चलेंगे। कभी कभार वो सॉल्यूशंस पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस तरह से निकालना मुश्किल हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो ग्राफ मेथड होगा जिसमें आप पैराबोला बना करके आराम से अपने आंसर निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी। ये तो मेथड्स आपके पास है ही हैं, ग्राफिकल मेथड से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या क्या रेंज होगी उसकी, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए तो इसी पर हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो किस पर बात करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर बात करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको लेकर के अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, वो सॉरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था, जिसकी पावर कितनी थी, 2 थी। यानी इसे या तो हम y इक्वल टू से डिनोट कर दें, इसे हम क्या करें, या तो y लिख दें या फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ax² + bx + c, ये है आपके पास में। और चूंकि इसे हम किसके लिए ले रहे हैं, रियल नंबर के लिए ले रहे हैं, इसीलिए इसे आप रियल नंबर के लिए ही लिखिएगा। वेयर यहाँ पर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो a है ये नॉट 0 होता है, और a b c तीनों ही जो बिलोंग करते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में तीनों ही बिलोंग भी करते हैं। तीनों ही आपके रियल नंबर में आपके क्या करते हैं, ये बिलोंग भी करते हैं, तीनों रियल नंबर में, तीनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, देन तब हमारे पास जो ग्राफ होगा उस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। देन तब चलिए यहाँ से आपके 4 केस बनेंगे, यानी वो 2 केस होंगे, एक नेगेटिव पर एक पॉजिटिव पर। एक बार ए को पॉजिटिव लेंगे और डी की वैल्यू चेंज करेंगे, फिर एक बार ए को पॉजिटिव लेंगे और डी की चेंज करेंगे वैल्यूज, यानी माइनस नेगेटिव पॉजिटिव तीनों लेंगे। और ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 हो ही नहीं सकती, नहीं तो ये लीनियर हो जाएगी, इसीलिए ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0 पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। आइए पहला केस यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, ये केस फर्स्ट है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि केस फर्स्ट में चूंकि हमारे पास क्या होता है, एक ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या शो करता है, पैराबोला शो करता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या शो करता है, पैराबोला शो करता है। अब पैराबोला शो करता है
तो इस पैराबोला के लिए पहले हमें क्या निकालनी होगी, वर्टेक्स निकालनी होगी। या पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसका वर्टेक्स और इसका वो निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, तब a छोटा a बड़ा लेकर के बात कर लेंगे। पहले हम इसका एक वर्टेक्स और वो निकाल लें, तब हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले उसे समझ लेते हैं, तब कर लेते हैं इसको, समझना तो है ही है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो ये y = एक्सप्रेशन आपके पास ax² होगा प्लस bx + c, ये एक्सप्रेशन है आपके पास में। हमें यदि वर्टेक्स निकालनी है तो वर्टेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी dy/dx निकालेंगे वर्टेक्स निकालने के लिए। जब पैराबोला 2D पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, 2D पढ़ाएंगे तब बताएंगे वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी हम समझा देते हैं ऐसा क्यों करेंगे, अभी उधर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हम समझा देंगे, ठीक है। अभी कर लीजिए, अभी तुरंत ही समझा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा। अब यहाँ से आप लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा, कोई dy/dx को 0 के बराबर कर देते हैं। इस तरह से जो x की वैल्यू आती है ये आती है -v/2a, x की वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है -v/2a। अब y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ये y में y = आपके पास ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस b हो गया -b/2a हो गया, और ये प्लस c हो गया। इस तरह से y = यदि हम देखेंगे तो यहाँ से a हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा b²/4a² हो जाएगा, प्लस यहाँ से प्लस और प्लस यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा b²/2a। यहाँ से देखिएगा एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से LCM लेंगे तो 4a हो जाएगा, LCM लेंगे 4a हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा 4a होगा तो यहाँ तो आपका ये b² हो जाएगा, यहाँ तो आपका हो जाएगा b² और माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए कि ये प्लस c और छूट गया हमारे पास, कैलकुलेशन में प्लस c छूट गया है, थोड़ा सा इसको भी ले लीजिए नहीं तो गड़बड़ाने लगेगा। चलिए ये आपने यहाँ रखी प्लस c ले लिया, प्लस c हो गया। इस तरह से आप देखेंगे नीचे यदि आपको एलसीएम लेना तो क्या होगा, ये 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा b² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2b² हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4ac हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे, इसमें से यहाँ -b² बचेगा, माइनस आप बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा b² - 4ac और अपॉन हो जाएगा 4a। तो इस तरह से देखिएगा जो वर्टेक्स होगी, कोई भी पैराबोला होगा उसकी वर्टेक्स क्या हो जाएगी, यही x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही होंगे। तो वर्टेक्स आपकी होगी, जो वर्टेक्स आपकी होगी वो वर्टेक्स आपकी क्या होगी, एक तो होगी ये -b/2a और एक आपके पास जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका -b² - 4ac अपॉन आपका हो जाएगा 4a, ये लिख देंगे। और लिखना चाहें तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं -b/2a, और ये ऊपर की वैल्यू है इसे हम जानते हैं वो d होती है, तो ये हो जाएगा आपका d/4a। ये भी आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये d की वैल्यू आपकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस पर ये डिपेंड करेगा। अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि यहाँ आपने 0 क्यों लिया था। 0 देखिए हमने इसीलिए लिया था, चाहे तो पैराबोला आपका क्या होता है, पैराबोला ऊपर की ओर हो, पैराबोला आपने क्या ले लिया, इसमें जो बनेगा वो कैसा होगा, ये अपवार्ड में बनेगा, अपवार्ड कॉनकेव, अपवार्ड कॉनकेव यानी अपवार्ड जो कॉनकेव होगा वो बाहर की ओर खुला हुआ होगा, ओपनिंग होगी, या हम कह सकते हैं अपवार्ड ओपनिंग भी कह सकते हैं। पैराबोला होगा तो इस तरह से होगा, मान लीजिए अपवार्ड ओपनिंग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस तरह से भी आपका हो सकता है। ये यानी अपवार्ड ऊपर की ओर ओपनिंग है। एक आपका क्या होता है, मान लीजिए एक डाउनवार्ड ओपनिंग भी हो जाती है।
अभी हम बताएंगे कब अपवार्ड होगी कब डाउनवार्ड होगी। डाउनवार्ड की बात करेंगे तो पैराबोला इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका वर्टेक्स है, यहाँ पर जो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, यही पॉइंट आपका क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यही आपने इसकी स्लोप निकाली इस पॉइंट पर, dy अपॉन डी एक्स ये आ गया, y ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट स्लोप पॉइंट वाला हमें पता चल रहा है तो हमें ये वर्टेक्स पता चल जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस फंक्शन को यानी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और ये हमने पॉइंट निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह का ये प्रोसेस क्यों अपनाया गया था, ये क्लियर हो गया आपका। तो हमें ये इस तरह से पता चल जाए। फिलहाल में चलिए अब हम इनके केसेस पर बात करते हैं। इसके केसेस पर बात करते हैं कि फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं। केस फर्स्ट, एक बार हमने कहा ए को पॉजिटिव लेके चलेंगे, डी की वैल्यू चेंज करेंगे, और एक बार ए को नेगेटिव लेके चलेंगे तब डी की वैल्यू चेंज करेंगे, तब भी आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ए को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ए को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। चलिए ए को हमने पॉजिटिव ले लिया, ए को हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया। ए इज ग्रेटर देन 0 हो गया और डी को भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब देखिएगा डी पॉजिटिव होता है, पैराबोला पर आ जाइए। जब ए पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, ओपनिंग कैसे होगी, अपवार्ड होगी, यानी अपवार्ड ओपनिंग हो जाएगी। इसकी ओपनिंग कैसी हो जाएगी, अपवार्ड ओपनिंग हो जाएगी। इसकी ओपनिंग आपकी अपवार्ड हो जाएगी। तो चलिए अपवार्ड ओपनिंग पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अपवार्ड ओपनिंग पर क्या होगा, एक आपके पास ये हो रहा है एक्स एक्सिस आपने ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। ओपनिंग इसकी अपवार्ड है, ओपनिंग अपवार्ड है। अपवार्ड के लिए कैसे बनेगा, इस तरह से हमने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं डी इज ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास x की वैल्यू होती है, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या होता है 2a। ये रूट्स जब आपके रियल होते हैं, रियल होंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू मिलेगी, और x का रियल होने का मतलब ये है कि जो ये पैराबोला है ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये कैसे हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। फिलहाल में दो जगह हम अलग अलग पैराबोला चलिए लेके चल रहे हैं। एक हमने मान लिया कि एक हमने पैराबोला मान लिया कि इस तरह से होगा, तो ये एक x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यदि किसी पैराबोला को और भी लेके चलना चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। 2 रूट्स हैं तो यहाँ पर दो जगह ये इंटरसेक्ट करेगा। चलिए मैं इस बड़े वाले को ही लेकर के चल रहा हूँ। ये हमने मान लिया यहाँ पर x1 होगा, x की वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा, x2 होगा। ये दोनों रूट्स हो जाएंगे आपके पास x1 x2। ये इंटरसेक्ट करेगा, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तब यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता चलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही है कि जो ओपनिंग है इसकी वो कैसी है, अप हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो वर्टेक्स हो रहा है, जो वर्टेक्स या तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा या फिर वाई एक्सिस पर पड़ेगा। जो वर्टेक्स इसका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या वाई एक्सिस पर पड़ेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसका कोई रूल और वैसा नहीं है, नहीं तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना है, ये अपने माइंड में चीज़ें बना करके रखनी है, जिससे कि वहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैक्सिमम आप भी ग्राफ से ही प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, ग्राफ से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उस तरह से थोड़ा टाइम भी लग सकता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो जो पैराबोला हो गया वो कैसा हो गया, इसको जो बोला जाता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ये पैराबोला आपका बोला जाता है, ये क्या बोला जाएगा, अपवार्ड। ये हमने अपवार्ड की बात की है, अपवार्ड की बात की है हमने, ये अपवार्ड होगा, ये अपवार्ड।
अपवार्ड ओपनिंग लिख दें, चाहे अपवार्ड आप लिख दीजिएगा यहाँ पर अपवार्ड कॉनकेव, अपवार्ड कॉनकेव पैराबोला, ये आप लिख सकते हैं इसे। दूसरा आपका क्या हो सकता है, इसी को यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला भी बोला जाता है। अपवार्ड ओपनिंग यानी ऊपर की ओर ओपन है, ओपनिंग पैराबोला आप इसे ये भी बोल सकते हैं, या केवल आपसे अप भी लिख देंगे। कभी कभार होता क्या है कि जैसे आप केवल अप लिख दें, जैसे ओपनिंग की बात हो गई तो आप समझ जाएंगे कि इसकी ओपनिंग है वो किधर है, ऊपर की। और वो कब होता है, जब ए पॉजिटिव होता है, यानी जो इक्वेशन आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, या ये एक्सप्रेशन होता है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ये सब क्या होंगे, आपके अपवार्ड बनेंगे। अपवार्ड बनने में कौन कौन से बन सकते हैं, अपवार्ड बनने में आप देखिएगा, एक तो आपके पास ये हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आप समझिएगा, ए की वैल्यू जब आपके पास क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, देन तब जो ये आपके पास डी के पास जो रूट्स होंगे आपके पास वो क्या होंगे, रूट्स आर एक तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट और अलग अलग होंगे, ये रूल होंगे आपके पास में। केस सेकंड पर चलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। केस सेकंड में हमने क्या कहा, केस सेकंड में भी हमने फिर आपसे यही कह रहे हैं कि ए तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डी है वो यहाँ पर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी, सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम होंगे। रूट सेम होंगे तो फिर पैराबोला कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। रूट सेम होंगे तो पैराबोला कैसे बनेगा, ये देखेंगे। ओपनिंग कैसे हो जाएगी, ऊपर की ओर। रूट सेम है, इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा, तब यहाँ पर रूट कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं आपके पास, ये यहाँ पर जो रूट्स हैं वो रूट्स कैसे हैं, एक तो आपके पास इक्वल होंगे एंड कैसे होंगे, ये रियल होंगे और इक्वल होंगे, ये रूट्स होंगे आपके पास में। रूट्स जो आपके पास होंगे वो इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ये हो गया। केस थर्ड की यदि हम लोग बात करते हैं इसी तरह से, केस थर्ड में यदि आपसे कहा जाए कि जो ए की वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है लेकिन डी आपका नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो आपका क्या आता था, इमेजिनरी आते थे। एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आती थी, इसका मतलब एक्स एक्सिस को पैराबोला कहीं भी टच भी नहीं करेगा। इंटरसेक्ट की बात छोड़िए, एक्स एक्सिस को ये कहीं टच भी नहीं करेगा। भाई जैसे आपने यहाँ पर इसमें ये लिया है, इसी तरह से कहीं पर भी टच कराते हुए ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपका पैराबोला कहीं टच भी नहीं करेगा। तो चलिए ये हमने ले लिया, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, पैराबोला टच हो सकता है इस तरह से चला जाए, हो सकता है इस तरह से जा रहा हो, है ना, हो सकता है इस तरह से जा रहा हो ये इस तरह से, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। इस केस में हम कहेंगे कि जो रूट्स हमारे पास होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी होते हैं। ये लिख दिया इस तरह से हमने। अब देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे ये अगले केस पर। ये हमारे हो गए 3 केस हो गए। इस बार हमने ए को पॉजिटिव लिया था, इस बार हम क्या करेंगे, ए को नेगेटिव लेंगे और डी की वैल्यू इसी तरह से, पहले डी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से बड़ी रखेंगे, फिर 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 0 से छोटी रखेंगे। इसी वे में फिर हम लोग चलेंगे। चलिए आइए इस पर हम और बात करते हैं आगे। यहाँ पर केस अब हमने ले लिया, केस हमारे पास होगा ये 4th केस 4th ले लिया। केस 4th में आपके पास क्या होगा, केस 4th में हमने कहा कि जो ए की वैल्यू है, ए इज लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव हो गई, और डी की वैल्यू हमने ले ली, वो कैसी ले ली, पॉजिटिव ले ली। केस 4th में ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेगा क्या होगा, यहाँ पर पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो ये पैराबोला हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ए की वैल्यू नेगेटिव है,
ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ओपनिंग उसकी नीचे की ओर होगी, यानी डाउनवार्ड ओपनिंग होगी, डाउनवार्ड ओपनिंग होगी। और ये रियल की बात कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा, अभी इंटरसेक्ट भी करेगा। तो आप पैराबोला ऐसे भी ले सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी वर्टेक्स होगी, इसकी वर्टेक्स होगी वो कहाँ जाएगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। इसकी केस, इस केस में जो ये केस है आपका, इस केस में जो वर्टेक्स होगी कहाँ जाएगी, या तो इसमें जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, या कहाँ पर जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, या फिर आपका ये किस पर हो सकती है, वाई एक्सिस पर हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्टेक्स इन जगह में से कहीं पर भी आपकी हो सकती है। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रहेगा ये ओपनिंग, ध्यान दीजिएगा, इसको जो बोला जाता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डाउनवार्ड कॉनकेव, डाउनवार्ड कॉनकेव पैराबोला, पैराबोला भी इसे बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, हमने बताया था, ये आप कह सकते हैं डाउनवार्ड ओपनिंग भी इसे बोला जा सकता है, डाउनवार्ड ओपनिंग, डाउनवार्ड ओपनिंग पैराबोला भी बोला जाता है। और यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप केवल डाउन ओपनिंग पैराबोला भी लिख सकते हैं। तो रूट्स यहाँ पर कैसे होंगे, रूट्स देखिएगा, ये यहाँ पर जो होंगे आपके पास डिस्टिंक्ट होंगे, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे ये रियल होंगे, और रियल के साथ में होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ये ले लिया आपने। चलिए अगले केस पर भी हम लोग बात करते हैं। और ये अगला केस हमने जो ले लिया, ये केस हमने ले लिया फिफ्थ, केस हमने ले लिया फिफ्थ। केस फिफ्थ ले लिया। अब केस फिफ्थ में आप क्या करेंगे, केस फिफ्थ में आप क्या करेंगे, केस फिफ्थ में आप देखिएगा ए की वैल्यू जो आप ले रहे हैं वो तो 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव है, लेकिन डी की वैल्यू लेंगे वो कैसी लेंगे, 0 लेंगे। यदि 0 लेंगे तो इस केस में आपका पैराबोला किस तरह से बन के आएगा, आइए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो हो गया, ये देखिए थोड़ा सा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसकी क्या कह रहा है, हाँ सही बनाए थे पहले, कोई बात नहीं। चलिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये टच करता हुआ जाएगा, डी की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, सेम रूट होंगे तो ये टच करता हुआ जाएगा इस तरह से, ये हो सकता है। या फिर आपका ऐसे यहाँ भी टच करता हुआ जा सकता है, या इधर साइड में भी हो सकती है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, है ना, एक्सिस पर होगी। और जो इसकी ओपनिंग है वो ओपनिंग कैसी है, डाउनवार्ड ओपनिंग है। एक्स एक्सिस के ऊपर वो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स जो होगी वो कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर होगी, ठीक है। ये ऑरिजिन पर भी हो सकते हैं, इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे आपके पास, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, एक तो रियल होंगे एंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। चलिए केस, अगले केस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और ये केस आपका होगा 6। केस 6 में आपका क्या होगा, जो ए की वैल्यू आपने ले ली ये लेस देन 0 है, और जो डी है ये भी आपने लेस देन 0 ले लिया। लेस देन 0 ले लिया, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, इमेजिनरी शो करेगा, यानी ये इमेजिनरी नंबर आपने ले लिया। रूट से इमेजिनरी होंगे कहने का मतलब। अब यहाँ पर भी लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिएगा, ये आप क्या करेंगे, एक आपने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपने वाई एक्सिस ले लिया, तो ये बनेगा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। या हो सकता है कि इस तरह से आ जाए, वर्टेक्स यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या इस तरह से आ जाए। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जो इसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स आपके होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप इनको लिख सकते हैं, ये होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इस पर बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, इनके ग्राफ को यूज करते हुए आप कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।